साउंड कैच करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं और उसके बाद क्या कुछ उनकी ज़िंदगी पर असर होता है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो डॉक्टर संजय खन्ना है वो यहाँ पर हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर तेजिंदर कौर खन्ना बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर रजत मेवामी बैठे हुए हैं, इसके अलावा डॉक्टर नवीन गुप्ता बैठे हुए हैं और मिस अनुपमा दास बैठी हुई है और मिस्टर सोनू अग्रवाल और मास्टर नवनीत, यानी वो लड़का जिसके कान जो हैं उसमें इम्प्लांटेशन की गई है। तो एक बार आपको पूरी जो खबर है वो बताते हैं। तो इसके बाद मैं इसको ऑल इंडिया लेके गया था। उसके बाद फिर मैं PGI में भी इलाज करवाया है। जब ये 5 साल का था तो वहाँ पे इसकी एक सर्जरी हुई थी राइट साइड में। तो उसके बाद इसको फिर भी मतलब कोई इम्प्रूवमेंट कुछ खास हुआ नहीं है। कुछ टाइम बाद वो होल फिर से बंद हो गया। फिर ये 9 ईयर का था, उस टाइम मैंने इसकी जो सर्जरी करवाई थी वो मेदांता में करवाई थी। तो मेदांता में भी इसकी राइट कैनल की हुई थी, तो वो भी कुछ टाइम बाद फेल हो गई थी। तो फिर डॉक्टर साहब ने इसके कान बनाने के लिए सर्जरी करवाई थी। मैं 4th सर्जरी आज तक करवा चुका हूँ, ये 5th सर्जरी है वैसे। तो फिर मैं लास्ट ईयर डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी एक नई जो OCR2 करके आई है, उसके थ्रू बच्चे को फर्क लग सकता है। फिर डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट वेस्ट भी किए थे और मशीन का एक ट्रायल भी दिया मुझे। तो मुझे मशीन बहुत अच्छी लगी उस टाइम की मुझे। हाँ, तो उसके बारे में फिर मैंने फोर्टिस में भी थोड़ा गया कि पता किया कि मशीन कैसे की, सेकंड ओपिनियन के लिए। पर मुझे मशीन का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं डॉक्टर साहब ने ही मुझे बताया था और मुझे डॉक्टर साहब के पास अच्छा भी लग रहा था और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो सर्जरी की है बेटे की और उसके बाद भी केयरिंग पूरी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि, और उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब अभी दिखा रहे थे वीडियो की, जब पहली बार सुनता है तो शायद रोता है। तो जब ये हुआ था शायद मुझे रोना नहीं आया था कि हाँ ठीक है जैसा हुआ है, पर जिस टाइम इसने पहली बार सुना था तो मुझे जरूर लगा था कि आंसू आ रहे हैं। थैंक्स। बोलोगे? अच्छा, आपकी मशीन कैसा लग रहा है आपको? आपको हमारी बात सुन रही है? आप हमसे बात कर सकते हैं? बोलो कुछ भी। पूरा नाम बता दो अपना। नाम, आपका नाम? अभी ये कह रहा है कि मैं मैम से ट्यूशन पढ़ूंगा और डॉक्टर साहब ने मुझे मशीन लगाई है और मुझे मतलब इस तरह से कहना चाह रहा है ये थोड़ा। जब पहली बार आपने कोई भी आवाज़ सुनी तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा था आपको जब मशीन लगी? अच्छा लगता है वो सुनने में कैसा आभास हुआ, यानी क्या लग रहा था जब आपने पहली आवाज़ सुनी? तो आपको कैसा लग रहा था? कुछ समझ आ रहा था या आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? जब मशीन लगी थी तो कैसा लगा आपको? मैम आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, आप थोड़ा ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। देखिए, माइक ले लो, माइक ले लो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये ना पिछले कुछ इतने सालों से नहीं सुन रहा था, तो एकदम से जब मशीन बच्चा लगाता है तो उसको आवाज़ आती तो है बट लफ्ज़ समझ नहीं आते। तो उसके लिए थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करता है, तो जिसमें समझने की और सुनने की और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का टाइम चाहिए होता है बच्चे को। अगर हम बच्चे को ये एक्सपेक्टेशंस दें कि हमने ऑपरेशन करा लिया जी और मशीन लग गई और उसके बाद एकदम से बच्चा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, वो नहीं होता, क्योंकि उतना टाइम चाहिए ब्रेन में प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इसीलिए अभी ये सिर्फ सबकी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड एज अ थेरेपिस्ट मैं ये बोलूँगी कि जैसे थोड़ा टाइम इसको चाहिए ट्रेनिंग के लिए एंड उस चीज़ को पिक करके दूसरों को बताने के लिए। थैंक यू। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आप सब लोगों को सुनना शुरू किया। उसके पास कोई वोकेबलरी नहीं है, वो आज तक कुछ नहीं सुना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब एक न्यूबॉर्न पैदा होता है उसकी वॉइस बनती है उसके सुनने से। जो वो सुनता है वो सीखता है।
जब वो नहीं सुनेगा तो उसकी कोई वॉइस नहीं बनती, वो बोलता नहीं है, चाहे स्पीच उसकी नॉर्मल हो फिर भी वो नहीं बोल पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है हियरिंग असेसमेंट का हमारे जितने भी न्यूबॉर्न्स पैदा हो रहे हैं। तो आज अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो तो बोल ही नहीं पा रहा है तो शायद सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्जरी का मेन एम वॉज वो सुन ले, वोकैबुलरी उसकी बन जाएगी, जैसे जैसे वो सुनेगा वैसे वैसे वो और सीखेगा। ये एक तरीके से एक नई भाषा को सीखने जैसा यस हो जाता है। डेफिनेटली। अगर हमारे को कोई इस समय फ्रेंच आके बोलने लगे हमें नहीं समझ आएगी, जर्मन नहीं समझ आएगी, हम ऐसे ही मुंह खड़े रहेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। उसके लिए ऐसा ही हो रहा है इस समय। तभी वो हैरान हो रहा है Yes, क्वेश्चन सुनने yes. के लिए। उस बच्चे के फादर ने जैसे बताया कि पहले 4 बार जो है वो करवा चुके हैं। उसका जवाब डॉक्टर खन्ना ज़्यादा अच्छा देंगे आई थिंक। ये ऑपरेशन पहले हुआ था, दैट वाज नॉट कॉक्लियर इम्प्लांट या बोन इम्प्लांट। इसका ऑपरेशन हुआ था जो कान इसका बना ही नहीं है पैदाइशी, वो जो है इल फॉर्म था या डिफॉर्म था या एब्सेंट था दूसरे जगह। दूसरा कान जैसे लेफ्ट साइड इसका एब्सेंट है पिन्ना, राइट साइड थोड़ा सा डेवलप्ड है, उसको हम लोग कहेंगे 25-30% डेवलप था, लेकिन उसमें सुराख भी नहीं था कान का जिससे आवाज जाती है। तो कान का काम होता है आवाज को कैच करना, उस आवाज को कैच करके वो अंदर इस में कंसंट्रेट करता है साउंड वेव्स को, जो हमारा सुराख है कान का। उसके साथ फिर आगे आवाज जाती है तो पर्दे से टकराती है, फिर वो हमारी इलेक्ट्रिकल वेव्स बनती है, नर्व से हम सुनते हैं, जो नसें होती हैं उससे हम लोग जो है ब्रेन तक ट्रांसमिशन जाता है साउंड वेव्स का। फिर हम सुनते तो अल्टीमेटली जो भी काम कर रहे हैं ब्रेन से कर रहे हैं, दिमाग से करते हैं। तो सुनने का, देखने का या हरकत या हाथ पैर हिलाने का सारा काम ब्रेन करता है। ये तो सब जरिया है। तो जरिया अगर कहीं पे भी बीच में लॉस हो जाएगा तो हमको सुनाई नहीं देगा। दूसरी चीज जो उसका ऑपरेशन हुआ था, कोशिश करी गई थी कि सुराख बन जाए तो हियरिंग एड लग जाए, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद इसको बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, बड़ी मुश्किल से उसका इन्फेक्शन ठीक हुआ। तो अल्टीमेटली पेरेंट्स को भी नहीं पता लग रहा था कि करा क्या जाए। और एक तरह से ये ऊपर वाले की देन है या बच्चे का लक कह लें, हम लोग किस्मत कह लें कि लास्ट ईयर ही ये इम्प्लांट आया जिसको हम लोग ओसिया इम्प्लांट कहते हैं, और ये भी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिन्होंने ये बनाया। इसका टेक्निक जो टेक्नोलॉजी है वो है पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, जिसमें इसी इम्प्लांट में साउंड के वाइब्रेशंस हिलते हैं और वो बोन में इम्प्लांट होता है। बोन जो है एक कंडक्शन मैकेनिज्म पैदा करती है जो हम लोग नर्व्स तक पहुंचाती है। वो बोन जो स्कल बोन है वो डायरेक्ट उस बोन में साउंड पहुंचाती है जहां से हमारा अंदरूनी कान शुरू होता है और नसें वहां से बन के निकलती हैं। तो वो डायरेक्ट वहां तक पहुंचा रहा है। तो हमारे एक्सटर्नल वाला ये वाले काम खत्म हो गया, इसको बाईपास कर दिया, कान के पर्दे को बाईपास कर दिया, कान की सुनने की हड्डियों को बाईपास कर दिया हम लोग। तो खाली स्कल बोन से ये सुन रहा है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है। खर्चा कितना है इसकी लाइफ मतलब कितना? इसकी लाइफ अराउंड 10 इयर्स। हम लोग इम्प्लांट की लाइफ कहें तो अनलिमिटेड है, अनलेस अंटिल कोई चोट ना लग जाए, बाहर ही गिर ना जाए बच्चा, तो बाहर से कोई चोट ना लग जाए, वो क्रैक ना हो जाए अंदर से या फ्रैक्चर ना हो जाए जहाँ पे उसको फिक्स करा गया। तो ये प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ती है, और बच्चों को, पेरेंट्स को और बच्चे को भी समझाना पड़ता है कि भाई आपने गिरना नहीं है, चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट ना हो। इसके सर कोई उम्र भी होती है कोई? इसकी मैं कहता हूँ इसका जो लाइफ है इम्प्लांट की वो अनलिमिटेड है, अनलेस अंटिल कोई टेक्नोलॉजिकली या कोई चोट की वजह से नुकसान ना हो। जो इम्प्लांट करने के लिए जो पेशेंट होता है उसकी एज क्राइटेरिया कोई नहीं। हम लोग शुरू पैदा होने के बच्चे के बाद, मतलब रफली एक समझ लो 10-12 महीने के बच्चे से लेकर हम बुजुर्गों में लगा सकते हैं। और ये एक तरह से एडल्ट्स में भी यूज किया जाता है। और ये क्या कॉक्लियर इम्प्लांट भी यूज किया जाता है एडल्ट्स में। विदेशों में एडल्ट्स में ज्यादा इम्प्लांट होते हैं, भारत देश में एडल्ट्स में कम होते हैं, जो कि होने चाहिए। अब जैसे हम लोग बुजुर्गों में हम लोग हियरिंग एड लगा देते हैं, लेकिन हियरिंग एड का काम होता है एम्पलीफाई करना। जैसे हम माइक से स्पीकर में बोल रहे हैं तो ये वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ऐसे हियरिंग एड बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे को शब्द समझ नहीं आते हैं, जिसको हम लोग स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, अगर वो समझ नहीं आते हैं
तो हमको ये इम्प्लांट करना चाहिए उन बुजुर्गों में भी जिनको शब्द समझ नहीं आ रहे या हियरिंग एड से फायदा नहीं हो रहा। चार्जेस अराउंड 7.5 पौने 8 लाख का बेसिक इम्प्लांट पैकेज पड़ता है और ये 18-20 लाख तक जा सकता है अगर अफोर्डेबिलिटी है। सरकार की तरफ से कोई जो मोबाइल की वजह हेडफोन लगाते हैं वो कितना खतरनाक है? ईयरफोन्स खतरनाक तो होते हैं अगर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा दें, और ज्यादा खतरनाक है हम लोग अगर डायरेक्ट फोन यूज करते हैं कान के साथ लगा के, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो हमारे दिमाग में और स्कल बोन पे इफेक्ट करती हैं और उससे जो है नुकसान ज्यादा होता है और ट्यूमर्स भी हो जाते हैं ब्रेन के अगर हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब में हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इस तरह कोई मामला सामने आया? अब बहुत है क्योंकि मोबाइल फोन्स अभी 15 साल से ज्यादा हैं तो इसलिए इसका इफेक्ट आने में पता लगने में टाइम है, लेकिन कुछ तो केसेस हैं ही ऐसे। तो वो सर आजकल लोग ईयरबड्स का बड़ा यूज करते हैं, मार्केट के अंदर आते हैं, क्या वो भी कोई नुकसान? अगर वॉल्यूम ठीक है और कम से कम वॉल्यूम्स में रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कान साफ करने के लिए जो ईयरबड्स आते हैं, अच्छा वो ईयरबड्स, ओके, क्या वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और उस पे लिखा भी होता है पैकेट पे कि आप जो है डोंट यूज इनसाइड योर ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर को साफ करना, खाली वो बाहर साफ करने के लिए ईयरबड्स हैं, उसको अंदर ना यूज करें, उसको इस सुराख के अंदर ना डालें। जब तक हर बच्चे को टेस्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो डॉक्टर साहब है उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया है कि एक बच्चा जो कि आप देख सकते हैं सामने बैठा हुआ वो बच्चा जिसे कान में इम्प्लांटेशन जो है वो की गई है, नवनीत नाम है इस बच्चे का। और जिस तरीके से जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि जब वो सुनते नहीं हैं तो वो बोलते नहीं हैं और हमें लगता है कि शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं है, क्योंकि जब वो सुनेंगे तो वो बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि जब तक उन्हें कोई भाषा नहीं आएगी। तो ऐसे में फ़िलहाल डॉक्टर साहब ने बताया है कि इन बच्चों में सुनने की क्षमता अगर होगी तो वो हर तरह की भाषा बोल सकते हैं, जिसे सीखने के लिए उन्हें फिर से वही समय लगेगा जो एक छोटे बच्चे को लगता है, पैदा हुए बच्चे को लगता है। और आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।